हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 5 आसपास का छठा पाठ पढ़ेंगे, बूंद बूंद दरिया दरिया। तो चलो शुरू करते हैं। बात पुरानी। यह है 650 साल पुराना घरसी सर यानी तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घरसी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हाल और ना जाने क्या क्या था। यहाँ लोग मिलते जुलते थे, जलसे होते थे और गाने बजाने का प्रोग्राम भी होता था। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। सभी इस बात का ध्यान रखते थे कि तालाब गंदा ना हो और सफाई में भी हाथ बटाते थे। मीलों तक फैले इस घरसीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता। जब वह भी लबालब भर जाता तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी, पर आज घरसीसर जैसे उजड़ सा गया हो। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियाँ बन गई है। यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ ना जाकर बेकार बह जाता है। अल बिरूनी की नज़र से 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए। इनका नाम था अल बिरूनी। अल बिरूनी जिस देश से आए थे उसे आजकल उज़्बेकिस्तान कहते हैं। अल बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा, ख़ास तौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी। चलो देखें कि अल बिरूनी उस समय के तालाब के बारे में क्या लिखते हैं। यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे की कुल्हाड़ियों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों ओर चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबाई कतारें होती है। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल बिरूनी की किताबों से उस ज़माने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। यह डाक टिकट 1973 में छपी थी, जब उनके जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे। देखो और पता करो। अपने स्कूल के आसपास के इलाके को देखो। क्या वहाँ कच्चा मैदान, पक्की सीमेंट से बनी सड़कें, नालियाँ आदि है? इलाका किस तरह का है? जैसे ढलान वाला, पथरीला, किस तरह का? तुम्हें क्या लगता है बारिश का पानी बहकर कहाँ कहाँ जाता होगा? जैसे ज़मीन में, नालियों में, पाइपों में या गड्ढों में आदि। बूंद बूंद की कीमत। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से इलाके ऐसे थे जहाँ साल में बहुत ही कम दिन बारिश होती है। यहाँ की नदियों में भी साल में कई महीने पानी नहीं रहता। सोचो, ऐसे में भी यहाँ के ज़्यादातर गाँव में पानी की कमी क्यों नहीं होती थी। लोग बारिश की हर बूंद की कीमत को जो जानते थे। पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहर बनाए जाते। यहाँ एक साझी सबकी ज़रूरत थी, इसलिए इंतज़ाम में भी सभी जुड़ते, चाहे व्यापारी हो या मज़दूर। तालाब से कुछ पानी ज़मीन सोख लेती और इस तरह ज़मीन के आसपास के कुओं और बावड़ियों में भी पानी पहुंच जाता। आसपास की ज़मीन भी नम और उपजाऊ हो जाती। घर घर में भी बारिश का पानी इकट्ठा करने का इंतज़ाम होता था।
सामने दिए चित्र में निशान लगाओ कि छत पर बरसने वाला पानी जमीन के नीचे बने टैंक में कैसे पहुंचेगा। तुमने क्या कभी बावड़ी देखी है? इस चित्र को देखकर क्या तुम अंदाज़ा लगा पा रहे हो कि सीढ़ियाँ जमीन के नीचे कई मंजिल तक जा रही है। पानी ऊपर से खींचने के बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच सकते थे, इसलिए कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। पुराने ज़माने में लोग काफिले बनाकर लंबे समय करते थे। अक्सर लोगों का मानना था कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है, इसलिए कई जगह बहुत ही सुंदर बावड़ियाँ बनवाई गई थी। क्या तुम्हारे यहाँ कभी पानी की किल्लड़ हुई है? अगर हुई है तो उसका कारण क्या था? अपनी दादी, नानी या किसी बड़े से बातचीत करो कि जब वे तुम्हारी उम्र की थे तब घर में पानी कहाँ से आता था। क्या तब और अब में कोई बदलाव हुआ है? दूसरा, मुसाफिरों के लिए पानी का किस किस तरह से इंतज़ाम होता था, जैसे प्याऊ, मशक या और कुछ। आजकल सफ़र में लोग क्या करते हैं? पानी से जुड़े रिवाज आज भी कई सौ साल पुराने पानी के स्रोत हैं, जैसे बावड़ी, तालाब, नोला, धारा आदि, जिनसे लोगों की पानी की ज़रूरत पूरी होती है। उत्तराखंड के ये फ़ोटो देखो, पानी से जुड़े हैं कई रिवाज, त्यौहार और जश्न। कई जगह तो आज भी बारिश से तालाब भरने की खुशी में आसपास मेले का माहौल हो जाता है। यह उत्तराखंड की एक दुल्हन है जो ब्याह के बाद नए गांव में आई है। वह झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है। आज शहरों में इस रिवाज का एक मज़ेदार रूप दिखता है। दुल्हन घर ही में किसी नल के पास जाकर पूजा करती है। पानी से ही तो ज़िंदगी जुड़ी है ना। क्या तुम्हारे यहाँ पानी के लिए कुछ खास बर्तन इस्तेमाल होते हैं? यहाँ देखो, इस सुंदर कुंड वाले तांबे के बर्तन में पानी भरा जा रहा है। दूसरे चित्र में चमकदार पीला या पीतल का घड़ा है। पानी भरने की जगह पर सुंदर मूर्तियाँ भी बनाई गई है। क्या तुमने कभी पानी की जगह पर कई सुंदर इमारतें बनी देखी है? अगर देखी है तो कहाँ देखी है? पता करो, क्या तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास तालाब, कुआं या बावड़ी बनी है? उसे देखने जाओ और पता भी करो। पहला, यह कितना पुराना है और किसने बनवाया होगा। इसके आसपास किस तरह की इमारतें बनी हैं। पानी साफ है या नहीं, क्या इसकी सफाई होती है। यहाँ से कौन कौन पानी भरते हैं। क्या कभी यहाँ कोई त्यौहार मनाया जाता है। पानी कहीं सूख तो नहीं गया। जरा सोचो, 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था, तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला। बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। इसके लिए चंदा भी मोहल्ले वालों ने ही दिया। कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई, पर अब फिर से बावड़ी को भुला दिया गया है। चर्चा करो, पुनीता के मोहल्ले में 2 पुराने कुएं हैं। उसकी दादी बताती है कि लगभग 15 से 20 साल पहले तक उसमें पानी था। क्या कुएं सूखने की वजह ये हो सकती है? चर्चा करो। कई जगह मोटर लगाकर ज़मीन का पानी निकाला जा रहा है। दूसरा, तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता है अब नहीं रहे। तीसरा, पेड़ों के आसपास और पार्क में भी ज़मीन को सीमेंट में से पक्का कर दिया गया है। चौथा, क्या तुम कोई और वजह भी सुझा सकते हो? हाल की बात, आज लोग पानी का इंतज़ाम किस किस तरह से करते हैं। चित्र को देखकर चर्चा करो। तुम्हारे यहाँ जिस तरह पानी आता है उस पर निशान लगाओ। अगर किसी अलग तरीके से आता है
तो अलग से कॉपी में लिखो। जैसे इन चित्रों में दिया गया है कि हमारे मोहल्ले में दिन में 2 बार जल बोर्ड का टैंकर आता है, पानी के लिए लंबी लाइन लगती और रोज़ झगड़े होते हैं। दूसरे चित्र में हम कुएं से पानी भरते हैं। पास के कुएं 1 साल पहले सूख गए, अब काफ़ी दूर चल कर जाना पड़ता है। कई कुओं पर तो जात के नाम पर पानी नहीं लेने देते हैं। तीसरे चित्र में मेरे यहाँ दिन के आधे घंटे के लिए पानी आता है। हम लोग दिन भर के इस्तेमाल के लिए टंकी में पानी भरकर रखते हैं। चौथे चित्र में हमारे यहाँ तो दिन भर नल में पानी आता है। पांचवा, मेरे यहाँ हैंडपम्प लगा है, लेकिन उसका पानी काफ़ी खारा है। पीने के लिए तो पानी खरीदना ही पड़ता है। छठा, हमने जल बोर्ड के पाइप में टुल्लू पंप लगाया है, कोई परेशानी नहीं। सातवां, हमारे घर में बोरिंग के पाइप में मोटर लगी है, लेकिन बिजली ही नहीं होती तो क्या करें। आठवां, हम नहर से ही पानी भरते हैं। चर्चा करो, जिंदगी का हक तो सभी का है, फिर जीने के लिए या पीने भर के लिए पानी मिल जाए, क्या यह हक हर किसी को मिल रहा है? ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को खरीद कर ही पानी पीना पड़ता है? पृथ्वी पर तो पानी सभी का है, साझा है। कुछ लोग गहरा बोरिंग करके ज़मीन के नीचे से ज़्यादा पानी खींच लेते हैं। यह कहाँ तक सही है? तुमने क्या ऐसा कहीं देखा है? कुछ लोगों को जल बोर्ड से के पाइप के टुल्लू पंप क्यों लगाना पड़ रहा होगा? इससे दूसरे लोगों को क्या परेशानी हो रही होगी? तुम्हारा क्या कुछ ऐसा अनुभव है? बिल को देखकर बताओ, यह बिल कौन से दफ्तर से आया है? तुम्हारे यहाँ अगर बिल आता है तो कहाँ से आता है? इस बिल में दिल्ली जल बोर्ड के नीचे दिल्ली सरकार क्यों नहीं लिखा होता है? बिल किसके नाम से है? कितने महीने से कितने पैसे देने पड़ रहे हैं? क्या तुम्हारे यहाँ पानी के पैसे चुकाने पड़ते हैं? क्या तुम्हारे यहाँ अलग अलग इलाकों में पानी के रेट अलग अलग है? बड़ों से पता करो। ये बिल का चित्र ये रहा। इस बिल के चित्र को ध्यान से देखो और उन प्रश्नों के उत्तर दो। यह मुमकिन है। आज कई संस्थाएं पानी के इंतज़ाम में लगी हैं। वे लोग बुज़ुर्गों से मिलकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनके ज़माने में पानी का इंतज़ाम किस तरह था। वे पुराने तालाबों की मरम्मत करते हैं और नए तालाब भी बनाते हैं। चलो देखें कि तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था ने दड़की माई की मदद कैसे की। ये है दड़की माई, राजस्थान के अलवर ज़िले के एक गांव में रहती है। इस गांव की औरतें का पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में चला जाता था। कभी कभी तो जानवरों के लिए कुओं से पानी खींचने में पूरी रात लग जाती थी। जब गर्मियों में कुएं भी सूख जाते तो गांव छोड़ना पड़ता। दड़की माई ने पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया। जानवरों के चारे पानी की परेशानी कम हुई और ज़्यादा दूध मिलने लगा। लोगों की कमाई भी बढ़ गई है। वे लोग अब दूध का मावा बनाकर भी बेचते हैं। तुमने इस तरह की क्या कोई खबर पढ़ी? लोगों ने मिलकर पानी की परेशानी को कैसे दूर किया? क्या किसी पुराने तालाब या बावड़ी को फिर ठीक करके इस्तेमाल किया है? हम क्या समझे? पोस्टर बनाओ, पृथ्वी पर पानी सभी का है, साझा है। कुछ और ऐसा ही नारे सोचो और साथ ही चित्र भी बनाकर अपना एक सुंदर पोस्टर बनाओ और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। एक पानी का बिल लाओ और उसे देखकर बताओ यह बिल किस तारीख से किस तारीख तक का है। दूसरा, इस बिल के लिए कितने पैसे भरने पड़ेंगे। तीसरा, इनके अलावा बिल में और क्या क्या देख पा रहे हो, जैसे मरम्मत, टूट फूट आदि पर हुआ खर्चा।